हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी की थी एक्सपेक्टेशन की। तो आज आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हम कौन सी वाली करने वाले हैं। एक तो प्रॉपर्टी 6, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन आपका एक्सपेक्टेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड इज इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स सच दैट y इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, मतलब अगर आपका y लेस देन और इक्वल टू x है तो जो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी वो भी आपकी लेस देन और इक्वल टू होगी x से। ठीक है, तो वो हमें प्रूव करना है और यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि सारी एक्सपेक्टेशन आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो हम पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला कि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें ये प्रूव करना है। मतलब आपको गिवन क्या है यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 एंड टू प्रूव क्या करना है, e ऑफ x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो मतलब हमें ये रिजल्ट यूज करके यहाँ तक पहुँचना है। तो अब देखो, अगर मैंने सपोज अपना एक x जो है वो मैंने मान लिया सपोज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें आपका जो x है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल मैंने माना तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी आपके पास, आपको पता है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है और यहाँ पे x डॉट p ऑफ x आ जाता है एंड dx क्यों लगाया, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा गाइज, ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब आपको पता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी नेगेटिव वैल्यूज की तो 0 होती है। मतलब कि हम अगर लिखें, अगर आपका जो x है, ठीक है, वो आपका अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जो p ऑफ x होगा वो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 0 टू इन्फिनिटी आपका ये x डॉट p ऑफ x dx हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन ली है 0 टू इन्फिनिटी, तो मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने नेगेटिव की वैल्यू ही नहीं ली, है ना। तो इस तरीके से हमारा इसका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल सच दैट y इज लेस देन इक्वल टू x देन e ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू e ऑफ x। तो मतलब हमें ये यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ में हम लिख देंगे यहाँ पे कि y लेस देन इक्वल टू x है आपके पास। तो अगर मैंने मैं पहले सपोज x को इधर ले आती हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। नाउ सपोज मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, e ऑफ y माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। तो अब आप ये ओपन कर सकते हो, तो दिस इंप्लाइज e ऑफ y माइनस ई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम ई ऑफ एक्स को उधर लेके चले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स। तो अब आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि हम लेके क्या चले थे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, है ना। कि अगर आपका y लेस देन इक्वल टू एक्स है तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपकी लेस देन होगी x की एक्सपेक्टेशन से y की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो लास्ट में लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड and this was a proof of this property। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एक बार हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कर लेते हैं अपने इसी लेक्चर में, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 है। ओके, तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस e ऑफ x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू e ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, तो ये अब हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे बोल रखा है कि प्रोवाइडेड all the expectation exist। तो कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि अगर जो हमारा x है वो आपका लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, अब ये आपका x जो है वो आपका हमेशा मोड ऑफ x से लेस देन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बाई चांस नेगेटिव भी आ रही है तो वो तो नेगेटिव रहेगी, बट ये आपकी मोड लग के पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लगा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, e ऑफ x लेस देन इक्वल टू e ऑफ मोड ऑफ x। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा। अब अगर मैंने ले लिया सपोज दूसरा केस कि माइनस x जो है वो भी आपका लेस देन इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ x से,
राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैंने अगेन दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लिया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ई ऑफ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ई ऑफ मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है कि आपके पास क्या होता है, ई ऑफ ए एक्स जो है वो क्या होता है, वो ए ई ऑफ एक्स होता है। मतलब ए यहाँ पे हमारा क्या है, -1 है, तो मैं माइनस को बाहर ले लूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस ई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ई ऑफ मोड ऑफ एक्स। ओके, तो अब अगर मैंने सपोज इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया, तो ओवरऑल आप क्या देख पा रहे हो कि ई ऑफ एक्स एंड माइनस ई ऑफ एक्स ये दोनों किसके केसेस होते हैं, जब हमारे पास मोड एक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक्स भी होता है प्लस एक्स भी होता है। तो मतलब कि अगर मैंने मोड ऑफ ई ऑफ एक्स लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपका ई ऑफ एक्स भी निकलेगा, ठीक है, और आपका माइनस ई ऑफ एक्स भी निकलेगा। तो इसका मतलब ये है अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ तो ई ऑफ एक्स और माइनस ई ऑफ एक्स दो बार ही लिखने की बजाय मैं सीधा एक बार ही मोड लगा सकती हूँ, क्योंकि इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव भी निकलेगा और आपका पॉजिटिव भी निकलेगा। तो ये दोनों लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू आपका ये इक्वल है दोनों साइड, तो मतलब कि ई ऑफ मोड ऑफ एक्स, मतलब ई ऑफ मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो गाइज ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये बस कुछ रिजल्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स में, तो ये वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करने में। ठीक है, तो यस गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।